एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स या अवयव। इसका सवाल नंबर 5, सेकेंड पार्ट। इसका दूसरा पार्ट, हमको एक अवयव बनाना है ए, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, ए आई की तरह। ये अवयव ए लिखा हुआ है, जिसके एलिमेंट ए आई जे इस तरह के अवयव होंगे, और उसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 4। इसका मतलब कि उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। लेकिन ये ए आई जो इसके अवयव हैं, उसके लिए एक शर्त दी गई है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, इस तरह के एलिमेंट होंगे। ये शर्त है। ऐसा नहीं कि चाहे जो एलिमेंट हमारे मन में आए वो हम लिख दें। उसके लिए कंडीशन है कि ए आई जे किस टाइप के होंगे, 2i माइनस जे। तो सबसे पहले देखिए, हम समझाने के लिए बहुत आसान तरीका बता दे रहे हैं कैसे निकाले जाएंगे इसके एलिमेंट। हमने मान लिया कि एक अवयव हमारा ये ए है, ये हमने अवयव बना लिया। 3 गुणा 4 उसकी कोटि दी गई है। इसका मतलब पंक्तियां 3 होंगी और उसमें एलिमेंट क्या होंगे, सब ए की तरीके से ए। तो हमने ए ए ए ए ये हमने लिख लिया, 3 पंक्ति में ए लिख लिया हमने। ये देखिए हमारी 3 पंक्ति हो गई, 1 2 3 पंक्ति हो गई। और 4 स्तंभ कहा है उसने। 3 गुणा 4 का मतलब क्या हुआ, पंक्तियां 3 और स्तंभ 4। तो देखिए 4 स्तंभ हो गए, 1 2 3 4, ये 4 स्तंभ हो गए। अब इसमें हमको ए आई जे का प्रयोग करना है। तो आई का मतलब क्या होता है, पंक्ति। सब में हम पहले पंक्ति लिखेंगे। ये पहली पंक्ति है तो सब में 1 1 1 1। ये दूसरी पंक्ति है, सब में 2 2 2 2। ये तीसरी पंक्ति है, सब में 3 लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए, ये पहला स्तंभ है, ये हमारा पहला स्तंभ है। तो सब स्तंभ में हम 1 1 लिख दें, 1 1 1। ये दूसरा स्तंभ है, सब में हमने 2 लिख दिया, सब में 2 लिख दिया। ये तीसरा स्तंभ है, तो सब के साथ हमने 3 लगा दिया। और ये चौथा स्तंभ है, सब में हमने 4 लिख दिया। ये हमारे एलिमेंट हो गए, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। अब हमको A1 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A13, ये सारे मान हमको निकालना है। तो मान कैसे निकाला जाएगा, कंडीशन दे दी गई है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। अब हम i का मान 1 और j का मान 1। A11 का मतलब क्या हुआ, i का मान भी 1 रहेगा और j का मान भी 1 रहेगा। ए आई जे से हम सारे मान निकाल लें। देखिए ए आई जे, कंडीशन ए आई जे क्या लिखी हुई है, 2i माइनस जे। तो पहले हम निकाल लें A11, i का मान 1, j का मान 1। i का मान देखिए, इसमें हम 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 2, सॉरी j का मान भी 1 रहेगा, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो आएगा हमारा 1। A11 का मान आ गया हमारा 1। अब इसी तरीके से A12 निकालेंगे, A12 ये कितना होगा, देखिए i का मान 1 रहेगा, j का मान 2 हो जाएगा, इसी में रखेंगे। तो 2i का मान 1 माइनस j का मान 2 बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 आएगा। फिर देखिए A13 का मान निकालेंगे, A13 i का मान वही रहेगा, j का मान बदल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 गुणा 1, j का मान 3, 2 में से 1 घटाया 2 आया, 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा ऋण 1 माइनस 1। इसी तरीके से A14 का मान निकाल लेंगे, 2i का मान देखिए वही 1 रहेगा, j का मान 4 हो जाएगा। ये 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस, ये माइनस में 4 है तो आएगा माइनस 2। ये आ गया हमारा देखिए मान। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24 ये सारे मान हमको
निकालना है। अब देखिए हम मान रखते चले जाएंगे A21 का मान निकालने के लिए A21। अब इसमें देखिए I का मान क्या हो गया 2, I का मान 2 और J का मान 1, तो I का मान यहां क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2, J का मान 1 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे आएगा 3, A22 I का मान और J का मान दोनों 2 रहेगा, तो 2I का मान 2 माइनस J का मान 2, 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, A23 2 गुणा I का मान वही 2 रहेगा, J का मान 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, A24 2 गुणा 2I माइनस J है तो 2 गुणे I, 2 गुणे I का मान कितना 2 माइनस J का मान 4, 2 दूनी 4 में से 4 घटाएंगे 0 आएगा। इसी तरीके से A31 तीसरी पंक्ति का मान निकालना है हमको, A31 A31 का मान क्या आएगा, आपकी बार देखिए सब में I का मान क्या रहेगा 3 रहेगा, I का मान 3, 2 गुणा 3 और J का मान पहली बार 1 रहेगा, 2 तिहाई 6 में से 1 घटाएं कितना आएगा 5, A32 2 गुणा 3, J का मान 2 रखा, 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, A33 2 गुणा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, A34 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 तिहाई 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। देखिए ये सारे मान हमने निकाल लिए। अब हमको ये मान यहां रख देना है, ये हमारा अवयव मिल जाएगा जो सवाल में उसने पूछा है। A बराबर हमारा क्या है देखिए, A11 का मान कितना है 1 1, A12 का मान 0 है, 0 लिख दिया, A13 का मान -1, A14 का मान -2 लिख दिया, A21 ये मान देखिए आया है 3, A22 2, A23 1 और A24 का मान 0, A31 5, A32 का मान 4, A33 का मान 3, A34 का मान 2। ये मैट्रिक्स हमारी आ गई, ये अवयव हमको मिल गया। सवाल में उसने जो पूछा था कि हमको 3 गुणा 4 कोटि का अवयव देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति है इसमें, तो इसकी कोटि होगी 3 गुणा, आप स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4, 3 गुणे 4 कोटि का हमको ये अवयव मिल गया। इसके सारे अवयव इस शर्त का पालन करते हैं, Aij बराबर 2i माइनस जे। इस तरह ये एलिमेंट निकाल लिए जाएंगे। बढ़िया सवाल है, आपको समझ में अगर आ गया है तो इस तरह के जितने भी सवाल आए, कंडीशन जो भी दी गई हो, उसी कंडीशन से, उसी शर्त से हमको ये सारे अवयव निकालना है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का 6वां सवाल, उसका पहला पार्ट कह रहा है कि इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालिए और ये 2 अवयव दिए गए हैं और कह रहा है कि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। अगर दोनों अवयव आपस में बराबर हैं तो हमको तो पहले ये देखना है कि दोनों की कोटियां कैसी हैं। इसकी कोटि क्या होगी देखिए, इसमें पंक्ति 1 2, पंक्ति इसकी हो गई 2, स्तंभ हो गए 1 2, 2 स्तंभ है तो 2/2 इसकी हो गई कोटि। इसकी भी कोटि देखिए, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, पंक्ति 2 और स्तंभ इसमें भी देखिए 2 हैं, दोनों की कोटियां बराबर हैं तो ये आपस में बराबर हैं। और सवाल में वैसे भी उसने दे दिया है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इसके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। संगत अवयव क्या है देखिए, यहां पर पहला अवयव क्या है 4, पहली पंक्ति का पहला अवयव
पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है 4। यहां भी देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ अवयव है 5, सॉरी y। इसका मतलब 4 और ये y आपस में बराबर होंगे, y और 4। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट आपको लिखना है y इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का अवयव है हमारा 3। यहां भी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है z। इसका मतलब z बराबर 3, z बराबर 3 सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है, z बराबर 3। अब देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है x। यहां दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है 1, संगत अवयव। इसका एलिमेंट है अवयव है x और इसका है 1, x इज इक्वल टू 1। सीधे सीधे बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बहुत आसान सवाल है। x इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। x y z का मान निकालना था, ये x y z का मान निकल आया। आप क्रम से इसको लिख सकते हैं, x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3। देखिए एक्सरसाइज 3.1 छठवां सवाल, उसका दूसरा पार्ट। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये दो आव्यूह दिए गए हैं और दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं। जिस तरीके से अभी पहला पार्ट इसका लगा था उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी लगेगा। संगत अवयव आपस में बराबर होंगे, वो देख लेना है हमको। कि पहली बात उसने बराबर कहा है सवाल में, ये नहीं पूछा कि बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये दोनों आव्यूह अगर बराबर होंगे ये पूछा जाए, तब हमको निकालना पड़ेगा कि दोनों की कोटियां आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर कोटियां बराबर होंगी तभी आपस में ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बराबर ही हों। तो ये देखना है हमको कि अगर ये बराबर हैं तो कंडीशन क्या है कि पहला अवयव x प्लस वाई है इसका और इसका है 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमको कंडीशन मिल गई। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या मिला हमको, देखिए 5 प्लस जेड और ये 5 प्लस जेड इज इक्वल टू, ये देखिए दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति, ये 5 प्लस जेड, पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति 5, तो 5 प्लस जेड और ये 5 दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए इससे तो निकल आएगा जेड बराबर क्या होगा, ये 5 उधर चला जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जेड का मान तो हमको पता लग गया, एक्स वाई जेड निकालना था, जेड का मान पता लग गया 0। एक कंडीशन देखिए अभी बची है, एक्स वाई किसके बराबर होगा, ये एक्स वाई बराबर होगा 8 के। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। और ये समीकरण हल करना पीछे वाली तमाम क्लासेस में पढ़ाया गया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो x और y के मान ज्ञात करो। किसी एक में हम समीकरण में, चाहे इसमें हम x या y का मान निकाल लें और दूसरे समीकरण में रख दें। देखिए पहले वाले से इससे हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस x को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, y का मान निकल आया 6 माइनस x। ये y का मान दूसरे समीकरण में लिख दें। ये तमाम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो कक्षा 12 में, अब तमाम चीजें सब डायरेक्ट करना सीखो। y का मान ये निकल आया, ये y का मान यहां रख देंगे। देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया गया है 8, एक्स ऐसे लिखा रहेगा, y का मान क्या लिखेंगे हम, y का मान लिखेंगे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब देखिए इससे x का अंदर गुणा करेंगे, x का जब इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर, 6x माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये है हमारा 8। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को इधर ले आए, सब में माइनस से गुणा कर दिया, सब में माइनस से गुणा कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा त्रिपद वाला समीकरण, जिससे हम गुणनखंड से x का मान निकाल सकते हैं। इस 4 दूनी 8, 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स हमने इसमें कॉमन ले लिया, मिलेगा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम 0 करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। और अगर हम इसको 0 करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। x के दो मान आए, x बराबर 2 भी आ गया, x बराबर 4 भी आ गया। अब हम ये देखें कि y का मान क्या होगा। हमको मालूम है कि y इज इक्वल टू, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो इसमें रख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x का मान एक बार लिखेंगे 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। और एक बार हम x का मान 2 लिखेंगे, यहां से देखिए x का मान लिखेंगे 2, 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। y का मान, y के दो मान आए, देखिए x का एक मान ये आ गया, x का मान एक ये आ गया, y का मान ये आ गया हमारा, ये जो 2 लिखा हुआ इधर लिख देते हैं 2, ये y का मान आ गया, और ये भी y का मान आ गया। x के दो मान आए, जब x बराबर 2 हमने 4 लिखा था, तो y का मान आया था 2। x बराबर 4 पर y का मान 2, और x बराबर 2 पर y का मान 4। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देखिए यहां लिख देते हैं आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, देखिए x बराबर हमने लिखा 2, y का मान आया हमारा 4, और z का एक ही मान आ रहा है 0। फिर हमारा देखिए x बराबर जो हमने 4 लिखा था, तो y का मान आया था 2, और z का वही मान 0। ये आपका आंसर हो गया। दो आंसर इसमें आएंगे, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। आसान सवाल है, कठिन नहीं है, बस केवल ये दो समीकरण जो बने थे, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके त्रिपद समीकरण बन जाता है। गुणनखंड करके x का मान निकाल दिया, x का मान निकालने के बाद x का मान इसमें रख देंगे किसी एक में, तो y का मान निकल आएगा। बस हो गया सवाल। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का 6वां सवाल, तीसरा पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। देखिए इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, लेकिन स्तंभ एक है। यहां भी देखिए 9 5 7 पंक्तियां इसमें भी 3 हैं और स्तंभ एक है। तो दोनों अवयव आपस में बराबर सवाल में दिया गया है कि अवयव दोनों बराबर हैं, तो उनके संगत एलिमेंट, संगत अवयव जो हैं वो भी बराबर होंगे। तो बस सीधे सीधे हम लिख लें सॉल्यूशन में, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और y प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। देखिए ये 3 समीकरण मिल गए हमको। अब तीनों समीकरणों को हल करके x y z का मान निकालना है। तो सीधे सीधे जैसे पहले वाला समीकरण है ये हमारा, तो वहां x प्लस जेड का मान हम 5 लिख सकते हैं, सवाल में दिया गया। देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो पहले वाले समीकरण में चलिए डाल दें समीकरण नंबर 1 2 3। समीकरण 1 में
समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण नंबर 1 हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और समीकरण 2 क्या है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x प्लस जेड इसको हम लिख सकते हैं, देखिए x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसी समीकरण को z हमने x के साथ लिख दिया। अब ये x प्लस जेड का मान कितना है समीकरण 2 में 5, तो ये हमारा हो गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। y का मान आ गया 4। इसी तरीके से समीकरण नंबर 3 में y प्लस जेड का मान 7 दिया गया है। लिख दें पुनः, समीकरण 1 में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और y प्लस जेड का मान ये देखिए दिया गया है। y प्लस जेड का मान x प्लस y प्लस जेड का मान कितना है 7। x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ये x का मान आ गया 2, देखिए x का मान 2 आ गया, y का मान आ गया 4। अब x और y का मान निकल आया तो z का मान समीकरण 3 समीकरण 3 में y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड का मान 7 दिया गया है। y का मान कितना आया है 4, इसको हमने लिख दिया 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू y का मान 4 लिख दिया तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये हमारा z का मान आ गया। अब देखिए ये मान निकल आया, z का मान भी निकल आया, y का मान भी निकल आया और x का मान भी निकल आया। अब x y z अगर सारे मान निकल आए तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर हमारा होगा x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2 आया है, y का मान आया है 4, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का 7वां सवाल, एक आव्यूह दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी और दूसरा दिया गया है -1 5 0 और 13। ये आपस में दोनों आव्यूह बराबर हैं, जब बराबर है तो इनके संगत अवयव आपस में हम बराबर लिख लें। क्या सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा हमको, देखिए a माइनस बी पहला अवयव a माइनस बी का मान कितना है -1, तुलना करने पर 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये हमको 4 समीकरण मिल गए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण और ये चौथा। इन चारों समीकरणों को हल करके हमको ABCD का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, सब तो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज के सवाल हैं, कक्षा 7-8 में सब इस तरह के समीकरण हल किए जाते हैं। हल करने के लिए देखिए किसी 2 समीकरण को हम ले लें, जैसे जिसमें a और b हो, पहला और तीसरा समीकरण। पहला समीकरण हमारा है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और तीसरा समीकरण है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम समीकरण नंबर 3 को ले लें। देखिए समीकरण 3 से, 3 में क्या है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b। यही मान b का 2a हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में b बराबर 2a
रखने पर b बराबर 2a आया है, b बराबर 2a समीकरण नंबर 1 में लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1, b का मान लिखेंगे 2a, a माइनस 2a इक्वल टू -1 इंप्लाइज a में से 2a घटाएंगे तो आएगा हमारा -a इज इक्वल टू -1 implies that a is equal to 1। a का मान आ गया हमारा 1, दोनों तरफ माइनस माइनस हट जाएगा, ये माइनस a इक्वल टू -1 है, माइनस माइनस हट गया, a का मान आ गया 1। अब देखिए जब a का मान आ गया 1 तो b का मान क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, चाहे इसमें रख दें और चाहे b बराबर 2a लिखा हुआ है इसी में हम रख दें, चाहे जहां रख दें a का मान b का मान निकल आएगा। समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर a का मान कितना आया है, a का मान आया है 1, वही मान हमने यहां रख दिया समीकरण 1 में। a माइनस बी इक्वल टू -1 है, a माइनस बी इक्वल टू -1, a का मान लिखेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ये -1 इधर चला आएगा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी को उधर ट्रांसफर कर दिया तो b बराबर हमारा आ गया 2, b इज इक्वल टू 2 आ गया। a का मान आ गया, b का मान आ गया। देखिए c का मान जहां c है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। a का मान यहां रख देंगे हम, 2 इंटू a का मान 1 लिखा प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस ये 2 का 1 से गुणा किया 2 आया, उधर चला गया बराबर 3 आ गया। c का मान आ गया 3, d का मान निकालना है, d हमारा समीकरण नंबर 4 में है, 3c प्लस d, समीकरण 4 से। अब समीकरण 4 ले लिया हमने, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, 3c का मान कितना आया है 3, 3 गुणा 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 का 3 से गुणा किया 9, उधर भेज दिया हमने 9 को, 13 में से 9 घटा दिया 4, a b c d चारों मान आ गए, ये हमने आंसर लिख दिया। आंसर हमारा क्या आएगा, देखिए बहुत आसान सवाल था। a का मान आ गया हमारा 1, b का मान आ गया हमारा 2, c का मान आ गया हमारा 3 और d का मान आ गया 4। 1 2 3 4 ए बी सी डी के मान क्रमशः 1 2 3 4 आ गए। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, 3.1 का 8वां सवाल। एक आव्यूह ए कहा है उसने, एक आव्यूह ए है और ये वर्ग आव्यूह है। इसके अवयव किस टाइप के हैं, ए आई जे की तरीके से इसके अवयव हैं और इसकी कोटि दी गई है m इंटू एन, m गुणा n। अगर ये वर्ग आव्यूह है तो हमको मालूम है कि वर्ग आव्यूह में पंक्ति और कोटि, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में बराबर होंगे। यहां पर इसकी कोटि दी गई है m गुणा n, पंक्ति उसकी m है और स्तंभ n है। इसका मतलब अगर ये वर्ग आव्यूह है तो m और n दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः m बराबर n। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सी आपका सही होगा। m और n आपस में बराबर होंगे।
1 2 3। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में ही 9वां सवाल, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 4। दो आव्यूह यहां पर दिए गए हैं और उसने ये कहा है कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे। किन मानों के लिए, x का कौन सा मान रखें, y का कौन सा मान रखें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो बराबर होने की कंडीशन क्या है कि पहले हम संगत अवयव बराबर करके देख लें, x y का मान निकाला जाएगा। पहला अवयव हमारा क्या है 3x प्लस 7 और यहां पहला अवयव है 0। तो सॉल्यूशन में हम हल में क्या लिखेंगे 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू कितना आएगा -7 के साथ घर चला गया, x इज इक्वल टू -7/3। x का मान निकल आया -7/3। अब देखिए x का मान इससे भी निकल सकता है, यहां 2 माइनस 3x है और ये 4 है। अगर हम बराबर करके देखें 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 4 को इस तरफ ले आओ, 2 माइनस 4 और 3x को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस में हो गया। 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये -2 इज इक्वल टू 3x या x इज इक्वल टू -2/3। ये 2 माइनस 3x था, 4 को इधर ले आए माइनस में हो गया, -3x उधर चला गया प्लस में हो गया, 2 में से 4 घटाएंगे आएगा -2, ये 3x तो x इज इक्वल टू -2/3। x के देखिए दो मान आ रहे हैं। अब y का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है 5 और यहां पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है y-2, इससे निकल आएगा 5 या y-2 इज इक्वल टू 5। y-2 है और ये 5 है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। y का मान आ गया 7, y का मान आया 7, x के दो मान आ रहे हैं -7/3 -2/3। y का एक ही मान आ रहा है, x के दो मान आ रहे हैं। ये मान रखेंगे अगर हम y का मान लीजिए हम एक मान रखते हैं -7/3 और एक 7, या x का रखते हैं -2/3 और ये 7। तो क्या इन दोनों मानों के लिए ये संतुष्ट होगा, बराबर होगा? संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इस तरीके के 4 ऑप्शन आपकी किताब में दिए गए हैं। तो देखिए x के दो मान आ रहे हैं, y का एक मान आ रहा है 7। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसमें कौन सा पार्ट आपका सही है, देखिए बी वाला कह रहा है कि ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन बी आपका टिक करना होगा। ये भी आसान सवाल है। देखिए 3.1 का 10वां सवाल। सवाल में उसने कहा कि कोटि दी गई है किसी आव्यूह की 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 कोटि है, इसका मतलब क्या हुआ, पंक्तियां 3 हैं और स्तंभ 3 हैं। तो उसमें कुल अवयव कितने होंगे, 3 तिहाई 9, 3 3 9। उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 अवयव होंगे। लेकिन उसने एक शर्त कंडीशन रख दी है, शर्त रखी है कि जो अवयव लिखे जाएंगे वो या तो 0 होंगे या तो 1 होगा, 1 होगा। जो अवयव बनेगा, मान लिया हमने एक अवयव ये बनाया A, अब इसके जो अवयव होंगे वो 1 0 0 0 0 0 1 1 0। मतलब कहने का ये कि या तो इसके अवयव 1 लिखे जाएंगे, 1 होगा, या तो 0 होगा। तो 9 अवयव होंगे इसमें कुल, क्योंकि 3 गुणा 3 कोटि का है। तो 3 गुणा 3 कोटि का मतलब क्या हुआ, 3 पंक्तियां हो गई और 3 स्तंभ हो गए। अब इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है,
कितने आव्यूह बन सकते हैं। तो देखिए एक बार यहां 1 लिखा था, अब की बार 0 यहां 0 लिख दें, यहां 1 लिख दें, बाकी सब ऐसे रहने दें। फिर 0 यहां भी 0 कर दें, यहां भी 0 कर दें, यहां 1 कर दें, यहां 1 से यहां कर दें, ये 1 यहां कर दें। इस तरीके से हमको लिखना है कि कितने आव्यूह बन सकते हैं। तो आव्यूहों की संख्या निकालना है हमको। अगर आव्यूहों की संख्या, आव्यूह की संख्या बराबर होगी 2 के घात n। और n क्या है? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। अवयव कितने हैं? 9 अवयव हैं। तो 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 2 का 9 बार गुणा करो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 256 दूना 512 512 512 ये आपका आंसर होगा। 512 आव्यूह बन सकते हैं। कुल कितने आव्यूह बनेंगे? इस तरीके के 512 तरह के आव्यूह बनेंगे, जिसमें अवयव 0 और 1 लिखा रहेगा, लेकिन उनका क्रम बदला रहेगा। 0 कभी इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, 1 यहां रहेगा, 1 यहां रहेगा। इस तरीके से बदल बदल के लिखना है। तो कुल 512 आव्यूह बन सकते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें 512 डी। ऑप्शन आपका इसमें डी है। डी आपको टिक करना है इसमें। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई।